गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर है 97256240। आज मैं कक्षा 12 में जीव विज्ञान में जीवों के जन्म के विषय में बताऊंगा। कल मैंने आपको जनन तथा अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में समझाया था। आज का मेरा विषय है पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कल के टॉपिक पर थोड़ा सा विचार करना चाहूँगा। जनन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति को जनन कहते हैं। जनन के बारे में मैंने कल बताया था, 3 प्रकार का होता है: अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन तथा कायिक जनन। आज मैं कायिक जनन के विषय में बताऊंगा। कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? पौधों में बीजों के अतिरिक्त वर्धी या कायिक अंगों द्वारा भी प्रजनन की क्रिया संभव है। पौधों में प्रजनन की इस विधि को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, पौधों में जब तक नर तथा मादा भाग ना हो और पौधों का अधिक से अधिक भाग नष्ट हो गया हो, उस समय पौधों का कोई भी अंग, कोई भी भाग से नए भाग का विकास हो, नए पौधे का जन्म हो, उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है: प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आज हम इस वीडियो में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पौधों में निम्नलिखित अंगों के द्वारा होता है। पौधों के बहुत सारे अंग होते हैं: जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है। इनसे क्या क्या होता है, कौन कौन से अंग हैं जो नए पौधे को जन्म दे सकते हैं? सबसे पहले आती है जड़ों के द्वारा नए पौधे का जन्म होना। कौन कौन सी जड़ें हैं जिनके द्वारा नए पौधों का जन्म होता है? इनके उदाहरण हैं शतावर, शकरकंद, डहलिया, परमल आदि की जड़ें हैं जो वृद्धि कलिकाएँ उत्पन्न करती हैं, विकसित करती हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर यह कलिकाएँ प्रस्फुटित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। ये मैंने उदाहरण इसलिए रखे हैं, आने वाले परीक्षाओं में जब कंपटीशन की परीक्षाओं में जाते हैं, उसमें पूछा जाता है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन किन किन पौधों में होता है, तो उस समय अच्छे विद्यार्थी कंपटीशन क्रॉस करने वाले चक्कर में खा जाते हैं, पड़ जाते हैं और इसका सही से उत्तर नहीं दे पाते हैं। और दूसरा आता है तनों द्वारा पौधों में कायिक प्रवर्धन। पौधों में कायिक प्रजनन भूमिगत, जैसे प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, कंद व अंतःभूविस्तारी तथा अर्धवायवीय, ऊपर भूविस्तारी व भूविस्तार का दोनों ही प्रकार के तनों द्वारा होता है। आपकी समझ में नहीं आया होगा अभी। भूमिगत तना वह पौधे जिसके तने को भूमि में गाड़ने पर नए पौधे का जन्म होता है, उसे कहते हैं भूमिगत। और दूसरा आता है आपका, वह है अर्धवायवीय। वह पौधे जिसके तने को आधा भूमि के अंदर आधा भूमि के बाहर गाड़ने पर नए पौधे का जन्म हो, उसे कहते हैं अर्धवायवीय। तनों में इसमें क्या होता है, तने का बाहरी भाग प्रतिकूल परिस्थिति में नष्ट हो जाता है तथा भूमिगत भाग सुरक्षित रहता है, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पौधे को जन्म देता है। नए पौधे को जन्म देता है। जिस बच्चों की समझ में आया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनकी समझ में ना आया हो वे मेरे व्हाट्सएप नंबर्स पे कॉल करके पूछें। कौन कौन से तने हैं, कौन प्रकार के तने हैं, मैंने बताए आपके लिए। उन तनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले आता है प्रकंद। प्रकंद में है अदरक है, हल्दी है और केली है। ये इसके उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है, अदरक, केली और हल्दी में
इन पर क्या होता है, सल्पपत्रों के कक्ष में कलिकाएं विकसित हो जाती हैं। जो आपके इनके सल्पपत्र होते हैं इनमें कक्षाएं विकसित हो जाती हैं, जो अनुकूल मौसम आने पर नए प्रोतंत्र का उत्पन्न करती हैं। आप कहोगे सर जी प्रोतंत्र क्या होता है? प्रोतंत्र वह तंत्र होता है जो पृथ्वी के ऊपर जिसमें तना, पत्ती, फल, फूल उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोतंत्र कहते हैं। अगला दूसरा आता है जड़ का तने का प्रकार घनकंद। घनकंद के उदाहरण कौन कौन से हैं? जमीकंद है, केसर है, अरबी है, फ्रेसिया है, बंडा है। इन पर भी कक्षत कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और जो वृद्धि कर नए भाग उत्पन्न करती हैं। वायु विभाग माने जमीन के ऊपर वाले भाग को उत्पन्न करती हैं। अगला है सल्ककंद। सल्ककंद के उदाहरण कौन कौन से हैं? प्याज है, लहसुन है, ट्यूलिप है, नरगिस है। इनके पौधों पर सल्पपत्रों के कक्ष में कक्षत कलिकाएं, तने के ऊपर अगस्त कलिकाएं स्थित होती हैं, जो अनुकूल मौसम आने पर इन कलिकाओं के द्वारा नए शिशु सल्ककंद पैदा होता है, नया पौधा उत्पन्न होता है। आपका आता है कंद। कंद में कौन कौन सा उदाहरण है? आलू। आलू में क्या होता है आपका? आलू में सतह में जगह जगह छोटी छोटी गड्ढे हो जाते हैं जिन्हें हम आँख कहते हैं। आँख में कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और आलू को भूमि में बोने पर ये कलिकाएं प्रफुल्लित होकर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। अगला है अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी में कौन कौन से पौधे आते हैं, कौन कौन से प्लांट आते हैं? पुदीना है और गुलदाउदी है। अंतःभूस्थारी शब्द का अर्थ समझिए, जो भूमि के अंदर जिसके तने को गाड़ने पर जिसके साइड से तिरछी शाखाएं निकलती हैं, तने के सीधी ना निकलकर शाखाएं कैसी निकलती हैं? आपकी तिरछी निकलती हैं। इस प्रकार से निकल जाती हैं शाखाएं और बाद में एक नए अंदर से ये टूट जाती हैं और बाद में एक नए पौधे का जन्म देती हैं। इसे कहते हैं अंतःभूस्थारी। कुछ समय पश्चात में मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। बच्चों, जिनकी समझ में आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनकी नहीं आया है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मेरे से पूछें। ऊपरभूस्थारी पौधा, ऊपरभूस्थारी तना कौन सा है? ऊपरभूस्थारी माने वह तना जो आधा भूमि में आधा भूमि के बाहर रहता है और जैसे इसमें आती है दूब घास। दूब घास क्या करती है? दूब घास है, खट्टी बूटी है, ब्राह्मी बूटी है, शकरकंद है। इन पौधों का तना 20 सर्पी गति करता है। कैसी गति करता है? 20 सर्पी गति करता है और क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। इनकी परिसंधियों में अभिस्थानिक जड़ें, कक्षत कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं वृद्धि करके वायवीय प्रोतंत्र माने जमीन के ऊपर वाला भाग बनाती हैं और पर्व के टूट जाने पर पर्व संधि पर विकसित अभिस्थानिक जड़ों सहित एक नए पौधे को जन्म देता है। कहने का मतलब ये है, जब जो पौधे से एक पौधे से दूसरे पौधे का विकास हुआ, इस प्रकार से ये पाई जाती हैं। एक पौधा ये है, इसके पर्व संधि पर दूसरा पौधा ये हो गया, इसका बीच वाला भाग ये टूट गया, अलग हो गया। अगला होने पर ये अपना नया पौधा का विकास कर लेती है, डेवलप कर लेती है। अगला आता है भूस्थारी। इसके उदाहरण हैं झुमकलता, अरबी, केला और बेला और चमेली। भूस्थारी में पर्वसंधियों से अभिस्थानिक जड़ें तथा वायवीय प्रोह निकलते हैं। भूस्थारी तने में क्या होता है? जो पर्वसंधियाँ होती हैं उनसे अभिस्थानिक जड़ें निकलती हैं नीचे की ओर जमीन में, तथा ऊपर की साइड में प्रोह, तना है, पत्ती है, फल है, वो निकल जाते हैं। और टूटने पर, वायु शाखा के टूटने पर, भूस्थारी टूटने पर वायु शाखा
एक स्वतंत्र पौधे को जन्म देती है। अगला आता है भूस्तारिका। भूस्तारिका किसे कहते हैं? भूस्तारिका का दूसरा नाम है भूप्रसारिका। इसका उदाहरण है जलीय पौधे। जलीय पौधे कौन से हैं? जलकुंभी, पिस्टिया। जलकुंभी आप देखते हैं तालाबों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो पूरे तालाब को घेर लेती है। ये भूस्तारिका में क्या होता है? पर वो छोटे एवं मोटे होते हैं। शाखाओं की परसंधियों के ऊपर पत्तियां झुंड के उत्पन्न हो जाती हैं, झुंड के रूप में उत्पन्न हो जाती हैं और नीचे की ओर अभिस्थानी जड़ें गुच्छों के रूप में विकसित हो जाती हैं। तने के टूटने पर नया पौधे का जन्म हो जाता है। इसे कहते हैं भूस्तारिका। ऐसा होता है जलकुंभी जल में पाया जाता है। इस प्रकार से ये जलकुंभी है, ये जल में पाया जा रहा है। इससे एक नए पौधे का, इसकी परसंधि पर नए पौधे का विकास हुआ। विकास होने के बाद बीच बीच में जो संधि होती है, जो तना होता है, ये टूट जाता है। टूटकर फिर एक नए पौधे का जन्म दे देता है। इस प्रकार से जलकुंभी लगातार आपकी बढ़ती रहती है। अगला आता है, अगला नंबर है तीसरा, पत्र प्रकलिकाओं या पत्र कंदों द्वारा। पत्र प्रकलिका किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसके उदाहरण कौन से हैं? खट्टी बूटी है, रतालू है, लहसुन है। इनमें क्या होता है? प्रकलिकाओं का जन्म होता है। जो इनके अंदर जो कलिकाएं पाई जाती हैं, कलिकाएं जो फूलकर मौसल खाद्य पदार्थ को संचित करके मांसल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और जो टूट कर अलग गिर पड़ती हैं और गिरने के पश्चात ये नए पौधे को जन्म देती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं। अगला आता है पत्तियों द्वारा। कुछ पत्तियां हैं जैसे अजूबा की है, बिगोनिया की है और कैलांचू की पत्ती है। ये पत्तियां क्या करती हैं? इनके पर शीर्षों के किनारे पर अभिस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर, जो शीर्ष नहीं होते इन पत्तियों के किनारे के, उनकी जो कलिकाएं होती हैं विकसित होकर पत्तियों से अलग होकर नम भूमि में गिर जाती है। नम भूमि जहाँ में, जिस भूमि में नमी की मात्रा अधिक हो, पानी की मात्रा अधिक हो, नमीदार हो, और ये कलिकाएं नीचे की ओर अभिस्थानिक मूल तथा ऊपर की ओर प्रोतंत्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार पत्तियों द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। आपका प्रश्न है, पौधों में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है? कहने मतलब है बीजों के बिना होने वाला पौधे के किसी अंग से, बीजों के बिना पौधों के किसी अंग से नए पौधे का विकास होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसमें अगला टॉपिक आता है कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नंबर 2 है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किन किन विधियों द्वारा होता है? जड़ के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, और आपका अगला भाग है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा या पत्र कंदकों द्वारा, कंदों द्वारा होता है। प्रत्येक भाग को मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ। तनों द्वारा पहले आता है जड़ों द्वारा। कुछ पौधों की जड़ें होती हैं जिसे हम जमीन में गाड़ देते हैं, गाड़ने के बाद नए पौधों का विकास हो जाता है। ऐसी तनों के अंदर तने दो प्रकार के होते हैं। कुछ तनों को जैसे भूमिगत तने, जिसके तने को पूर्ण रूप से भूमि में गाड़ दिया जाता है, जिनमें कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कलिकाओं से, उनकी कलिकाओं से नए पौधे का विकास होता है। इसमें सकल कंद है, प्रकंद है, घनकंद है और कंद है, अंतः भूस्थारी है। इसके उदाहरण भी मौजूद मैंने आपको समझाए हैं। दूसरे आते हैं तने अर्धवायवी तने, जिसमें ऊपर भूस्थारी, जिस तनों के बारे में विस्तृत गति करते हैं और करते हुए उसमें उनकी परसंधियों पर ऊपर वाले भाग पर स्रोतंत्र का और नीचे वाले भाग पर अभिस्थानिक जड़ों का विकास होता है और फिर तने आपस में ये टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग होकर और नए पौधे का विकास करते हैं। अगला आता है आपका
पत्र कलकाएँ किसे कहते हैं? पौधों के कुछ भाग होते हैं जिन भागों के कलकाएँ पाई जाती हैं। ये कलकाएँ फूलकर मोटी हो जाती हैं। मोटी होने के पश्चात ये जमीन पर गिर जाती हैं और अंकुर परिस्थिति आने पर ये कलकाएँ विकसित होकर मातृ पौधे से भूमि पर गिर जाती हैं और विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। पत्तियों के द्वारा कुछ पौधों की पत्तियाँ जमीन में पत्तियों पर कलकाएँ निकल जाती हैं और कलकाएँ अलग होकर भूमि में गिर जाती हैं और ये कलकाएँ भूमि पर नए पौधों का निर्माण करती हैं। जिस बच्चे की समझ में आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनकी समझ में नहीं आया है वह मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी लें। धन्यवाद।